छत पर किसी के चलने की आहट, पूछा कौन क्या बात है, कहा ऊंट खो गए तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा अजीब पागल हो, ऊंट अगर खो गए तो आबादियों में देखो, आबादियों में ना मिले तो जंगलों में जाकर देखो, महल की छत पर ऊंटों का क्या मतलब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर जो है बहुत ही बुलंद है दोस्तों, तकरीर को पूरा जरूर सुनिए। एक बादशाह अपने महल के अंदर सोया हुआ है, बादशाहत है, सल्तनत है, रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा, बादशाह अपने महल में सोया है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। छत पर किसी की आहट महसूस हुई, यूं लगा जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है। बादशाह ने रोशनदान से झांक कर कहा कौन है। आवाज आई बादशाह ऊंट खो गए हमारे, अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं हम। चमन नगरिया वालों, अगर बात समझ में आए तो सुनना सलीके से, और अगर जलसे में यूं ही आए हो बस देखने और हंसी मजाक सुनने तो माफ करें, मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं। क्योंकि हम लोग इतना हंस रहे हैं कि हंसते हंसते अपनी बर्बादियों पर भी हंसने लगे, हमें पता ही नहीं लग रहा। क्या बात है, तमाशा हमारा, तमाशाई भी हम, समझ रहे हो। इंसान कामयाब कैसे होता है, असल कामयाबी किसे कहा जाता है। बादशाह महल के अंदर सोया हुआ है, छत पर किसी के चलने की आहट, पूछा कौन क्या बात है, कहा ऊंट खो गए तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा अजीब पागल हो, ऊंट अगर खो गए तो आबादियों में देखो, आबादियों में ना मिले तो जंगलों में जाकर देखो, महल की छत पर ऊंटों का क्या मतलब। क्या बात बिल्कुल सही थी, महल की छत पर क्या मतलब। बादशाह कहने लगा कहीं महल की छत पर भी ऊंट मिलते हैं, तो उधर से जवाब आया बादशाह बात तो दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर बादशाह ये बात भी सच है, महलों के अंदर शाही बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैक। सारा काम इनसे कराओगे क्या। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सोच रहे हो उन्हें पैसे देंगे तो हम क्यों बोलें, यही बोले, नजराना लेंगे तो यही बोलेंगे हैं? सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इसमें सुभान अल्लाह में कोई मेरा जाती कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो मेरे कोई, लोग यही समझते हैं मुफ्ती साहब, भाई सवाब मिलेगा। मुझे इतना है कि साहब एक माहौल जरा अच्छा सा लगेगा, यूं लगेगा कि आप बेदार हैं, सवाब मिलेगा आपको भाई। सुभान अल्लाह किसकी तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। क्या मतलब है सुभान अल्लाह का, अल्लाह पाक है, तो ये अकीदा नहीं हमारा कि अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है या नहीं है बोलो। और चमन नगरिया वालों एक बात बताओ, तुम कहो अल्लाह पाक है या ना कहो अल्लाह पाक है, अल्लाह तो पाक ही है। क्या बात है, क्या आपके मेरे कहने न कहने से उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि जब बंदा बार बार अल्लाह को पाक कहता है, बार बार सुभान अल्लाह कहता है, उसकी पाकी बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के वजूद को, उसकी फिक्र को, उसके दिल को, उसके दिमाग को अल्लाह पाक कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो अपना अपना फायदा है, खुद को पाक, सुभान अल्लाह, सुभान, दिमाग को पाक करना हो, अक्ल को पाक करना हो, दिल को पाक करना हो, बोलते रहिए। अब जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जवाब आया ऐ बादशाह महल के अंदर यूं बिस्तर पे, शाही बिस्तर पे भी अल्लाह नहीं मिलता। बात दिल पर लगी, दिल पे असर हुआ बात का, लेकिन बादशाह तो बादशाह, दुनिया का ऐशो आराम इतनी जल्दी से नहीं छूटता। क्या बात, इख्तिदार मनसब कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ने को तबीयत नहीं होती। क्या बात, बात तो दिल पर लगी मगर फिर भी यूं ही रहे।
वक्त गुजरा, एक दिन ऐसा आया, एक नौकरानी जो बिस्तर दुरुस्त करने आती थी, बादशाह के बिस्तर की सफाई करने, बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी। वो नौकरानी बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, कमरे की सफाई कर रही थी। बादशाह के बिस्तर को जब उस नौकरानी ने देखा, सोचने लगी एक मेरा बिस्तर है, एक ये बादशाह का बिस्तर है, जमीन आसमान का फर्क है। बादशाह का बिस्तर देखो कितना नरमो गुदाज बिस्तर है, कितना उम्दा बिस्तर है बादशाह का। तो ख्याल आया अब बादशाह तो नहीं है, चलो जरा सी देर अपनी कमर लगा कर देख लेती हूँ, आखिर इस बिस्तर पे आराम कितना मिलता है, जरा सा देखती हूँ लेट कर। बादशाह तो नहीं है, देखूं जरा लेट कर कैसा आराम देता है ये बिस्तर, कितना आराम मिलता है इस बिस्तर पर। अजीजा ने गिरामी वकार, नौकरानी इसी नीयत के साथ बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पे लेटी तो आंख लग गई, अब इसको नींद आ गई। आंख जब खुली तो क्या देखा, वक्त ज्यादा गुजर चुका था, सामने बादशाह खड़ा है, बादशाह के सिपाही खड़े हैं। अल्लाह अकबर। औरत जब ये नौकरानी बिस्तर से उठी, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, इसे कोड़े मारो। इसकी ये जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे सोई, अल्लाह, इसकी ये मजाल। सजा सुना दी गई, इसके कोड़े लगाओ, कोड़े मारो। अजीजा ने गिरामी वकार पकड़ा गया, मारने लगे, मगर जैसे ही उसके कोड़ा लगता वो रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। जैसे ही कोड़ा मारा जाता रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। मालूम किया गया, पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों हंस रही है। उसका जवाब सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है। नौकरानी कहने लगी, बादशाह मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तेरे बिस्तर पे जरा सी देर के लिए मैं लेट गई। ऐ बादशाह, जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो तमाम उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, अपने बारे में सोच, तुझे कितनी मार पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बादशाह कहता है बात ये भी बड़ी थी, दिल पे लगी ये बात भी। बिलाखिर ये वक्त भी गुजर गया, जज़ाकल्लाह, ये वक्त भी गुजर गया। सुनो सुनो, इधर देखो यार, ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद में फिर एक मौका, एक दिन ऐसा आया, बादशाह अपने दरबार में बैठा है, अपनी कुर्सी पे, अपने तख्त पे। अल्लाह वाले के उर्स में आने वालों जरा गौर से सुनना, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, बादशाह तख्त पे बैठा है, दरबार के अंदर एक फकीर आया, एक दरवेश आया, एक कलंदर आया। बादशाह से आकर कहने लगा, बादशाह ये मुसाफिर खाना किसका है? क्या बात, महल के अंदर, दरबार के अंदर क्या कहा? ये मुसाफिर खाना किसका है? बादशाह ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, अजीब बात है, ऐ बाबा अक्ल कहाँ गई? ऐ कलंदर दरवेश, दिमाग को क्या हुआ? ये मेरा बेहतरीन महल, ये मेरा खूबसूरत दरबार, तुम इसको मुसाफिर खाना बता रहे हो? इतना सुना तो फकीर ने कहा, बादशाह ये बताओ ये बनाया किसने था? कहा मेरे दादा ने बनाया था। तो फकीर बोला, कहाँ गए दादा? कब वो तो दुनिया से चले गए। कहा फिर उनके बाद इसमें कौन रहा? जवाब दिया, मेरे बाप रहे। कहा अब वो कहाँ गए? कब वो भी दुनिया से चले गए। अब कौन रहता है? मैं रहता हूँ। फकीर ने कहा, बादशाह तुझे समझ में नहीं आया, तेरे दादा ने बनाया था, मगर क्या हुआ? कितने दिन रहे? थोड़े दिन रहे, फिर दुनिया से चले गए। तो उनके लिए क्या था ये महल, क्या था ये दरबार? ये मुसाफिर खाना ही तो था। थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए। फिर तेरे बाप रहे, थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए। अब तू है, थोड़ा वक्त गुजारेगा, चला जाएगा। है बादशाह क्या है बता? ये मुसाफिर खाना ही तो है। अब की बार दरवेश सामने से है, जवाब बड़ा प्यारा मिल गया है, बात दिल
ऊपर लग गई और ऐसी लगी बादशाह ने ताज उतार दिया, तख्त से नीचे उतर गया। वजीरों से कहने लगा, है वजीरों मशवरा कर लेना, जो तुम्हें अपने दरमियान सही लगे उसको बादशाह बना देना। आज से बादशाह छोड़ रहा हूँ और फकीरी को अपना रहा हूँ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती संभली, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान सुभान। ऐसे अल्लाह मिलता है, ऐसे तबीयतें पाक होती हैं, ऐसे नफ्स क्या पाक बात है होते हैं। मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। जाहिरन तो नजर आ रहा था सर पे ताज था, तख्त पे बैठा था, बादशाह थी। जाहिरन तो लग रहा था ये कामयाब आदमी है, लेकिन बादशाह को आखिरकार एक फकीर के जरिए पता लगा ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो अलग ही होती है। तख्त छोड़ दिया, बादशाह छोड़ दी, सब कुछ छोड़ कर निकल गए। अब गुदड़ी पहन ली, अब बोरिया, अब टाट का लिबास पहन लिया। अब अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजरने लगा। ऐ लोगों, कौन था ये बादशाह जिसने बादशाहत को छोड़ ठोकर मार दी? कौन था ये बादशाह जो वली बन गया? इस बादशाह का नाम बल्ख का शहंशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अल्लाह, बादशाहत को ठोकर मारी, दरवेशी को अपना लिया। एक रोज आप दरिया के किनारे बैठे हैं, अपनी फटी हुई गुदड़ी को सुई से सी रहे हैं, अपने टाट के लिबास को सुई से सी रहे हैं। सोचो तो जरा, वो शहंशाह वाली जिंदगी गुजारने वाला, वो आलीशान लिबास पहनने वाला, आज टाट का लिबास है वो भी फटा हुआ है, सुई से टाके लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर जिसको बादशाह बनाया गया था वो बादशाह उधर से गुजर रहा है, दजला के किनारे, दरिया के किनारे पर। उस गुजरते हुए बादशाह ने देखा हमारा पुराना बादशाह इस हाल में बैठा है, फटा लिबास पहन के बैठा है, टाट का लिबास पहन के बैठा है। वो करीब आया, काफले को रोका, आकर कहने लगा, है बादशाह, असल में तुम ही हमारे बादशाह हो, मगर तुम्हारी हालत को देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ए बादशाह, वो क्या जिंदगी थी, वो क्या प्यारी जिंदगी थी, आज ये क्या हाल बना लिया। चलो बादशाह, आज भी वो तख्त तुम्हारा है, आज भी ताज तुम्हारा है, सल्तनत आपकी है, छोड़ दो, उतार दो ये टाट का बोरिया, चलो चलो दरबार में चलो, फिर संभालो अपनी सल्तनत को, फिर संभालो अपनी बादशाहत को। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ नए बादशाह, अभी तुझे क्या मालूम वो बादशाहत कैसी है और ये बादशाहत कैसी है। फरमाने लगे, उस बादशाहत में ये मजा नहीं है, ये जो बादशाहत है ये अल्लाह की अता की हुई ऐसी बादशाहत है कि अल्लाह ताला यहाँ जमीन वालों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, हत्ता के हर शय पर अल्लाह हुकूमत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगे, ये बादशाह बहुत अच्छा पैगाम, तुम नहीं समझोगे। क्या बात है मुफ्ती साहब। अब गौर से, अब इस बात को जरा आप बहुत तवज्जो से, अब ये मेरे अगले जुमले सुनने हैं आपको। वो कहता है, नहीं नहीं आप चलो हमारे साथ, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो अपना कपड़ा सी रहे हैं, अपना लिबास सो रहे हैं, सी रहे हैं, आपने अपनी सुई को, जिस सुई से लिबास सी रहे हैं वो टाट का लिबास, उस सुई को दरिया में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। यकीन करना चमन नगरिया वालों, तबीयत इतनी खराब थी, आने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर पहले की तारीख दी हुई थी तो मैं आ गया। मुझे यकीन नहीं था मैं बोल पाऊंगा, मगर ये सब साहिब मज़ार का करम है कि ये आवाज़ निकल गई मेरी, वरना शाम तक मुझे यकीन नहीं था कि आवाज़ भी निकलेगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ ज़रा कोशिश कीजिए। सुई दरिया में डाल दी। सूफी साहब
सुई दरिया के अंदर डालने के बाद में आवाज लगाई है, दरिया की मछलियों मेरी सुई जरा निकाल कर लाओ, मेरी सुई मुझे लौटाओ। इतना फरमाना था, ये आवाज लगाना था। दरिया के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकली। कोई मछली पीतल की सुई लाई, कोई सोने की सुई लाई, कोई चांदी की सुई लाई। सैकड़ों सुइयां मछलियां लेके आ गई। अल्लाह वाले ने फरमाया, मछलियों ये मेरी सुइयां नहीं है, मेरी तो वही लोहे की पुरानी सी सुई थी, मुझे वही चाहिए। क्या बात, क्या बात। अच्छा, हमारे सामने कभी ऐसा हो जाए कि दरिया के अंदर से कोई सोने की चीज बरामद हो जाए, कानों कान खबर नहीं होने देंगे, जेब में डाल के छुपते छुपाते सोनार के पास पहुंचेंगे। बोले कोई देख न ले भैया, जल्दी से निकाल इसे। सारी मछलियां सुइयां निकाल कर लाई। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये मेरी नहीं, मेरी वही सुई वही लोहे की चाहिए। एक मछली निकल के आई, अपने मुंह में वही सुई लेके आई और वो सुई लाकर अल्लाह वाले को दी। अल्लाह वाले ने वो सुई ली और फिर उस अपने नए बादशाह से फरमाने लगे, तुम जिस्मों पर हुकूमत करते हो, यहाँ अल्लाह ताला जमीन के अंदर दरिया में मछलियों पर भी हुकूमत अता करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते वो हुकूमत अलग है, ये हुकूमत अलग है। क्या बात। उस हुकूमत में खजाने बज़ाहिर तो हैं। माशाल्लाह दोस्तों, तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।